जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 29 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 28 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक, तो यदि आप लोगों ने उस सारी वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देख सकते हैं पूछा कब गया है, तो ये आपका पूछा गया 11/8/2024 में पूछा गया है। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखेंगे यहाँ पे, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था ये आपका संविधान, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी प्रदूषित हो रही है। आगे देखते हैं यहाँ पे, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, फार्मिक एसिड होता है। 4 का राइट आंसर SCOOH होता है, इसका फार्मूला SCOOH होता है, फार्मिक अम्ल का फार्मूला, रासायनिक सूत्र बोल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा, ये होता है आपका लामितीय। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। ठीक, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 8 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा 1922 में हुआ था रंपा विद्रोह। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा जमुना। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आर्कड्यूस फर्डिनैंड की हत्या। ठीक, राजकुमार फर्डिनैंड की हत्या बोल सकते हैं आप लोग, 1914 में हुआ था। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। आगे देखते हैं यहाँ पे 13, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यूरोप हो जाएगा। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा प्रजापति। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर सैयद अहमद खान ने कहा था। आगे देखते हैं यहाँ पे, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 16 सितंबर को मनाया जाता है। 17 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है 16 सितंबर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस यानी कि लेबर डे मनाया जाता है। ठीक, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम्पी। 19 का देखते हैं यहाँ पे, 19 का 3 यानी कि हम्पी बिल्कुल सही है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त था इसका राइट आंसर 20 का, तो 6 अगस्त 1975 बिल्कुल सही है। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? तो 22 का राइट आंसर बताना है आपको, जो कि हो जाएगा गुजराती भाषा। आगे देखते हैं यहाँ पे, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो क्या बोलेंगे, अजय त्यागी हैं। देखते हैं क्या होता है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 माधवपुरी बुच हो जाएगा। ठीक, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 0 मीटर प्रति सेकंड। आगे, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा 25 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 26वां क्वेश्चन, 1% का आधा है, तो 1% का आधा कितना होता है आपको बताना है, यानी कि 1/100 यानी कि 0.05 हो जाएगा। चलिए, तो 1% का आधा है कितना होता है? तो देखिए 1% का मतलब हुआ 1/100 हो गया, और आधा का मतलब 1/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.005 आएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे,
27वां क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो आपको 27 का राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अवधेश नारायण सिंह है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो 28 का क्या हो जाएगा बरौनी, तो बिल्कुल सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है आपका। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 30, तो 30 तो मैथ के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे, तो 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फुर्तीला का सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो फुर्तीला गलत लिखा हुआ है, तो आपको सही बताना है, तो 31 का हो जाएगा फुर्तीला, एकदम सही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 3, जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द, जो अच्छा बोलता है उसे क्या बोलते हैं? सुवक्ता। अब 32 का बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे 33 भी आप लोग सॉल्व करेंगे मैथ के क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ आप सॉल्व करेंगे, 33 का 1 हो जाएगा। 34 का देखते हैं यहाँ पे, तो 34 का भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 35 का देखते हैं, तो 35 का भी आप लोग बताएंगे, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा जैविक उर्वरक होता है ये। 37वां देखते हैं यहाँ पे, वनस्पति विज्ञान पौधों से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा कीड़े से। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? तो 38 का हो जाएगा नरेंद्र सिंह कपानी। आगे देखते हैं यहाँ पे 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 4.5 टन। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो बताना है यहाँ पे 40 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा लीला सेठ। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे निराला की साहित्य साधना या फिर प्रेमचंद की कहानियाँ? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निराला की साहित्य साधना हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 42, तो 42 को तो सॉल्व करेंगे, तो 42 का जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4A। आई एम लिविंग टू नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। तो ये किस एग्जाम्पल, आई एम लिविंग टू नाइट, ठीक, इज एन एग्जाम्पल, तो किस टेंस का एग्जाम्पल आपको ये बताना है 43 का? तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है। देखेंगे यहाँ पे 44, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो 44 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ल्यूवन हॉक हो जाएगा। मृक्ष कटकम के रचनाकार कौन है? तो शूद्रक हो जाएगा 45 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो क्या हो जाएगा लोकटक झील। 46 का देखते हैं यहाँ पे, 46 का हो जाएगा 4 यानी कि पैंगोंग त्सो हो जाएगा, ठीक। जजिया कर किसने लागू किया था? तो 47 का राइट आंसर औरंगजेब हो जाएगा यहाँ पे, औरंगजेब हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो 22 जनवरी 1905 को 48 में बताइए, तो ये होता खूनी रविवार हुआ था। आगे बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भागलपुर को कहा जाता है। आगे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ड्रोन्स इज ए मेल जेंडर फॉर, तो किसका हो जाएगा 51 का? तो बी का हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में हुआ था। 52 का राइट आंसर बताइए, तो बिल्कुल से तलवंडी यानी कि वर्तमान ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1948 में वर्धा महाराष्ट्र में हुआ था। आगे दो वर्डों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्डों के मेल को संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? संधि बोलते हैं। अत्याचार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अति धन आचार, अति धन आचार बराबर अत्याचार, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे fill in the blank in the idiom to let the dash out of the bag with the correct choice, तो क्या हो जाएगा 56 का राइट आंसर यहाँ पे? तो ये हो जाएगा कैट, तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। महापुरुष में कौन सा समास है? महान है जो पुरुष, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कर्मधारय समास हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे 57 का, तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे दर्शन में कौन सा वचन है? तो दर्शन हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है। क्या होता है? बहुवचन हो गया। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? तो चंद्रयान 3 जो आपका लॉन्च किया गया था, कब किया गया था? तो 59 का बता दीजिए जल्दी से। तो ये हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया।
आगे देखेंगे यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 1920 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1930 हो जाएगा, ठीक। 1930 हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। आगे देखेंगे यहाँ पे द एडजेक्टिव कनेक्टेड विद सिस्टर्स इज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 61 का, तो ये हो जाएगा सोरो, रल हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट सिमिल इन, तो बताना है आपको यहाँ पे एज हंग्री एज अ, क्या हो जाएगा उल्फ हो जाएगा, ठीक। एज हंग्री एज अ उल्फ हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 यानी कि एम्स्टर्डम नीदरलैंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 PN भगवती। आगे देखते हैं यहाँ पे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो 65 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 65 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 65 का हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 सासाराम बिहार। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर। आगे देखते हैं यहाँ पे भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 66 का राइट आंसर। 67 का ये हो जाएगा दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। मंझर कुंड कहाँ स्थित है, तो 68 का हो जाएगा रोहतास बिहार। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है, तो 69 का हो जाएगा 51.5%। आगे किस भाषा के लिए वासुकी नाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो ये हो जाएगा मैथिली। बुझा चुना का सूत्र क्या होता है, तो 71 का हो जाएगा 2 CaOH का होल ट्वाइस होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या है, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एम्पियर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 73 का हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है IUPAC का फुल फॉर्म। आगे देखेंगे यहाँ पे बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो किसका बना होता है टंगस्टन का बना होता है। 74 का, तो बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है 75 का, जो कि हो जाएगा CD देशमुख। आगे देखते हैं यहाँ पे 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो 77 का हो जाएगा यहाँ पे IUCN के द्वारा। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी, तो 78 का हो जाएगा यहाँ पे पटना में। आगे देखते हैं यहाँ पे वन अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो 79 का हो जाएगा 3 देहरादून। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले के द्वारा लिखी गई है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आगे सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धौलावीरा से। आगे देखेंगे यहाँ पे 83 लाइसोसोम की खोज किसने की, तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा D ड्यूबे ने। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है, तो 20 और 21 लागू रहता है, ठीक, पता है आपको। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, तो 85 का हो जाएगा आपका बॉक्साइड। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नरगिस मोहम्मदी, यानी कि ईरान में मिला था इसको। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नीलगिरी या फिर अनाईमुडी। देखते हैं यहाँ पे 88 का राइट आंसर क्या हो जाता है, तो अनाईमुडी सही है आपका। आधुनिक आवास सारणी किसने बनाई थी, तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा मोस्ले ने। पौधों में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा जाइलम। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 91 का बताइए, तो बिल्कुल सही है आपका अवतल लेंस का प्रयोग होता है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कालबेलिया कहाँ का है, तो बताएंगे यहाँ पे राजस्थान का है। देखते हैं यहाँ पे 92 का, तो बिल्कुल सही है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला, तो 93 का हो जाएगा 1990 में मिला था इनको। आगे लोकसभा के सदस्य बनाने की न्यूनतम आयु क्या है, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है और राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है, तो ये हो जाएगा असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे
भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो 96 का हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो 97 का हो जाएगा 3 बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। नीति आयोग का सीईओ कौन है? तो नीति आयोग का सीईओ कौन होता है बताएंगे यहाँ पे 98 का, तो वी.आर. सुब्रमण्यम हो जाएगा। ब्लैक फुट किसके कारण होता है? तो 99 का हो जाएगा आर्सेनिक के कारण। लास्ट वाला देखते हैं यहाँ पे, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो हो जाएगा। ठीक, तो आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।